आप लोग बहुत देर से खड़े हैं, इसलिए मैं इन साथियों का नाम न लेते हुए मैं उनसे जरूर कहूंगा जिनने इस कार्यक्रम को रखा है कि आप इतनी सी कम उम्र में सामाजिक रूप से सचेत हो। ये समाज की तरक्की के अच्छे संकेत है और ऐसे बच्चों को जन्म देने वाली माँ का मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। और धन्य हो माँ, जिनने ऐसे बेटों को जन्म दिया है, उन बेटों को जन्म दिया है कि जो घास फूस की तरीके नहीं मरना चाहते हैं, रोज मर मर कर नहीं मरना चाहते हैं, एक दिन इज्जत इकट्ठी करने के लिए मरना चाहते हैं, स्वाभिमान इकट्ठा करने के लिए लड़ना चाहते हैं। ऐसे मैं इस गांव के नौजवानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनको बाधा नहीं करता, बाधा झूठा करते हैं। मेरा इरादा है कि तुम्हारे मान सम्मान, स्वाभिमान और गर्व पर अगर आँच आ गई तो अरविंद भौतिक 1 घंटे के अंदर इस आकाश को नहीं गगन बना देगा। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं चमन बदल गया, लोग कहते हैं गगन बदल गया, लेकिन शमशान की खामोशी यही कहती है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदल गया। साथियों, ना सेहत बुरी है, ना सूरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है। साथियों, इस समाज ने ऐसे महापुरुषों को पैदा किया। लोग आज कोई अखबार की बात करता है, कोई दोहे की बात करता है, वो अम्बेडकरवादी नहीं है। और बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आप संविधान को पढ़े, मूल प्रस्तावना में लिखा है किसी भी जात, किसी भी धर्म और भाषा, लिंग क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जात उसी दिन खत्म कर दी थी जिस दिन संविधान लिखा था। आज किसी की औकात नहीं है हमको चमार कह दे, किसी की औकात नहीं है फंकी कह दे, किसी की औकात नहीं है गलैया कह दे, किसी की औकात नहीं है काछी कह दे। अगर ऐसा कह देगा 1 घंटे नहीं लगेगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, वो जेल में जाएगा। ये संविधान कहता है। और मैं आपको बता देता हूँ, कोई नहीं बचाता है। आपको अरविंद भौतिक बचाने नहीं आता, आपको कमलेश सागर बचाने नहीं आता। आपको अगर कोई बचाता है तो भारत का संविधान बचाता है। वो कलम रोकती है, कलम जोकती है। अगर किसी बहन के साथ बलात्कार कर दिया, किसी गरीब, किसी मजलूम की अगर हत्या कर दी तो मुकदमा चाहे अज्ञात में लिखा जाए, 302 लिखा जाएगा, मुलजिम पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। सरकार किसी की भी हो, जो भी सरकार है वो हमसे चलती है, हमारे वोट से चलती है। वो कैसे चलती है? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देखा कि इस देश के अंदर, इस देश में 6743 जातियों में बांटकर मुल्क को बर्बाद और तबाह कर दिया, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि इस देश के अंदर 1874 तक बेगारी ली जाती थी। अगर कोई हमारा व्यक्ति, मैं बता देना चाहता हूँ, चमान नहीं, बसोर नहीं, कोरी नहीं, धोबी नहीं, सिर्फ इस देश के अंदर 4 लाख लोगों को छोड़कर जो बहुजन समाज है वो 85% है। अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बिना सूचना दिए काम पर नहीं जाता था तो 174 तक म्यूनिसिपल सर्वेंट एक्ट 2 की धारा 85 संशोधन के तहत मृत्युदंड दिया जाता था। तब हमने चमार स्वीकार किया, तब किसी ने भूमि स्वीकार किया, तब किसी ने काछी बनना स्वीकार किया, किसी ने खुशी से नहीं बना कोई। और आज मानव से मानव पैदा होता है, घोड़ा से घोड़ा पैदा होता है, सरसों से सरसों पैदा होती है, गेहूं से गेहूं पैदा होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इंसान सब बराबर के बनाए गए हैं, फिर क्यों कुछ नजरों से गिराए गए हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि ये चालाक लोग किस कारखाने से लाए गए हैं? कोई अलग से कारखाना बना है जहाँ से ब्राह्मण पैदा होता है, क्षत्रिय पैदा होता है, बढ़िया पैदा होता है, शूद्र पैदा होता है। सिर्फ इंसान की शक्ल में इंसान पैदा होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई बता दे मैं किस जात का हूँ, कोई ये बता दे मैं किस जात का हूँ। अगर इतना बड़ा कोई ज्ञानी है, अरे शिक्षा नहीं थी तो हमें अभाव आया, जब शिक्षा नहीं थी तो हमारी मति गई, और जब मति गई तो गति गई, और जब गति गई तो हम गुलाम बने, और जब गुलाम बने तो हमारे ऐसे पुरखे पैदा हुए। शरफदास जी ने 9वीं सदी के पूर्वार्ध में ये किसी ने सपना नहीं देखा था कि भारत कि 9वीं सदी में जब शंकराचार्य, पूरे ये चालाक लोग जब पूरे देश के अंदर
धार्मिक लवादा चढ़ा रहे थे, धर्म का प्रचार कर रहे थे कि हम हिंदू है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश के अंदर गाय की गोबर की चौके में पूजा की जाती थी, जिस देश के अंदर गाय की टट्टी की पूजा की जाती थी, जिस देश के अंदर हमारे पुरखों की परछाई से घृणा थी, तब ये कहाँ गया था देवता? कहाँ गए थे देश के 33 करोड़ देवी देवता? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई तो देवता नहीं था? जब हमारी बहन बेटियों को देवदासियों के रूप में जब किसी राजा की शादी होती थी तो रखाल के रूप में डाल दिया जाता था सेवा करने के लिए, तब ये कहाँ गया था ईश्वर? क्या ईश्वर नहीं था? अरे ईश्वर था, ईश्वर था, वो एक था। उसके लिए सब इंसान बराबर थे। ये ईश्वर के नाम पर चालाक लोग थे, बदमाश लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने हमारे पुरखों को पढ़ने से मना किया। जब मना किया तो वो गुलाम हो गए, लेकिन हमारे पुरखे लड़े, और जब लड़ने के बाद ये परास्त नहीं हुए तो इन्होंने हमारे पुरखों को अछूत बना दिया। इनको बस्ती से बाहर कर दो। क्यों? ये तर्क करेगा। तब उस सदी में कबीर पैदा हुए, जब उस सदी में रविदास पैदा हुए, और रविदास जी ने शास्त्रार्थ में काशी के राजा को, काशी के नरेश को शास्त्रार्थ में हराया, और काशी के राजा ने रविदास के पैर छुए और उसको विश्व गुरु माना गया, संत शिरोमणि रविदास कहा गया। हम उसकी औलाद है, हम अहरवार नहीं है, हम गौरू नहीं है, हम जाटम नहीं है, हम कुलीन नहीं है, हम भंगी नहीं है, हम वाल्मीकि नहीं है, हम पाल नहीं है, हम गणिका नहीं है, हम काची नहीं है, हम यादव नहीं है। हम इंसान की शक्ल में पैदा हुए, हम इंसान है, और इंसान है, इंसान की इज्जत बराबर है। अगर किसी ने किसी की इज्जत को आप नहीं रखा पाओगे मंदिर को भी अगर कोई रखा रहा है तो हमारे पुरखा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रखा रहा है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, और उन्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि आज अगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी है या अमित शाह जी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। क्योंकि रानी के पेट से राजा पैदा होता था, राजा का बेटा राजा होता, नवाब का बेटा नवाब होता। आज अमित शाह, तुम राजा नहीं होते, तुम जाकर के किसी के जूतों में पालिश कर रहे होते, तुम्हारी यही स्थिति होती है अगर ये लोकतंत्र नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, डिब्बे से राजा पैदा होगा। आज मैं बता देना चाहता हूँ, वोट नहीं है, ये दुधारू तलवार है, इसमें दोनों तरफ धार है। आपको समझना होगा। अगर आज ये बच्ची जिंदा है, इस बच्ची को अगर जीने का अधिकार है, अगर आज इसको इंसानियत का दर्जा मिला है, अगर इसको आज बहन माना जा रहा है और इसको माँ कहा जा रहा है, तो अगर वो कोई शक्ति है तो सिर्फ वोट है, वोट। आज उस बात को खत्म कर दो, 3 घंटे नहीं लगेंगे, आपको रौंद दिया जाएगा जैसे मिट्टी जूतों से रौंदी जाती है, कोई रोक नहीं सकता। आप उस वोट को समझिए, ये वोट नहीं है, ये आपका जीवन दान है, ये वोट नहीं है, ये आपके बच्चों की इज्जत है, बच्चों की जान है, आपकी जान नहीं है, ये 10 पीढ़ी की जान है। अगर आपने इसको सुरक्षित चला दिया तो दुश्मन की गर्दन कट जाएगी। अगर इसका तुमने लालच में, जाति में, पात में, पाउज में, पैसे में, दबाव में, भय में अगर इसका इस्तेमाल कर दिया तो आपके बच्चे की गर्दन कटेगी, बचेगा नहीं, कोई नहीं बचा सकता। आज लोग कहते हैं मैं एक ठेका बंद करा दूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जिस दिन आप चंद्रशेखर भाई की सरकार बना देना, मैं पूरे भारत के ठेका 12 घंटे में बंद करा दूंगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं हो सकती है। कहते राजनीति वह शक्ति होती है जो जिंदा को मुर्दा करती है और मुर्दा को जिंदा करती है। कोई गुंडा नहीं होता है, सब
सबसे बड़ा प्रशासन गुंडा होता है। और गुंडा किसके सहारे पर चलता है? जिसकी सरकार होती है। और सरकार किसकी होती है? जिसके पास ज्यादा वोट होते हैं। वोट के आधार पर सरकार बनती है। हम इतने ज्यादा है, हम 85% है, वोट के आधार पर सरकार बनती है। जब हमारे वोट ज्यादा है तो सरकार हमारी बनेगी। और वोट हमारे ज्यादा है और हम अपने वोटों का इस्तेमाल न करके अज्ञानता के कारण, दबाव के कारण, अपने को नीच समझ के कारण हम इस वोट को किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में दे देते हैं। और जब हमारी बहन की इज्जत लूटी जाती है, जब हमारे भाई की हत्या की जाती है, तब हम फरियादी बन के उसके दरवाजे पर जाते हैं, कहते हैं हमें न्याय दे दो, न्याय दे दो। न्याय कहां से दे देगा? न्याय तुम्हारे हाथ से निकलना था, वो न्याय तुमने फेंक दिया। उसकी कीमत नहीं समझी। उसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत थी कि तुम इंसान हो। इस देश में जानवर बनाए गए थे, इंसान थे, फिर जातियों में बांटकर जानवर बना दिया था, जानवर से बदतर बना दिया था। आपकी परछाई से घृणा थी, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का अधिकार दे लेकर के आपको इंसान बनाया। आज आपका वोट खत्म कर दिया जाए, आपके दरवाजे कोई नहीं आएगा, कोई सुनने नहीं आएगा, कोई देखने नहीं आएगा। और अगर आज वोट है तो उसको समझ लो, मैं एक लाइन समझा के जाऊंगा, क्योंकि मैं 200 किलोमीटर से आया हूं, तो मैं भी आपका 10 मिनट समय लूंगा। मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि हमारे लोगों के पास अस्त्र नहीं है, क्योंकि जिसे पढ़ने का अधिकार न हो, जिसको धन रखने का अधिकार न हो, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, वो क्या होगा? गुलाम। जिसको धन रखने का अधिकार नहीं होगा, वो क्या होगा? शक्तिविहीन। और जिसको हथियार चलाने का अधिकार नहीं होगा, तो क्या होगा? नपुंसक। जब तीनों चीजों से वंचित कर दिया जाए जिस समाज को, और उसके हाथ पैर बांध करके हिंद महासागर में फेंक दिया जाए, तो मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए थे ये 33 करोड़ देवी देवता जो आपको मुक्ति नहीं दे पाए? तब बाबा साहब अम्बेडकर एक आए, और वो भी इंसान के रूप में आए, क्योंकि कुदरत है, कुदरत के लिए सब बराबर है। अगर ईश्वर है तो ईश्वर के लिए सब बराबर है। और उस ईश्वर ने एक बंदा भेजा, अपना बंदा भेजा, और उसको वोट गिफ्ट दिया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर लोगों की जिंदगी कीड़े मकोड़े से बदतर बना डाली है, जा तू संविधान लिख दे, इतनी बुद्धि दे दी, आग लगा दे इनकी बस्ती में। तो क्या कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और जब हम जंग में अड़ जाते थे तो पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको शिक्षित बनने का अधिकार दिया, मानवर कांशीराम ने शिक्षित बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको हथियार चलाने का अधिकार दिया। हथियार कौन? वोट। क्योंकि तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, तुम्हारे पास राइफल नहीं है, उनके पास अस्त्र है। तो बाबा साहब ने तुम्हें हथियार दिया, वोट। उस हथियार को चलाने का अधिकार रहबर मानवर कांशीराम ने बताया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको राजा बनने का अधिकार दिया। मानवर कांशीराम साहब ने बैठ कुमारी मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का राजा बनाकर दिखा दिया। आपके अंदर ये ताकत है। आप अपना खून पहचानो, अपने इष्ट को पहचानो। हमारे पूर्वज